नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में है। साथियों, विश्व पर्यावरण को बचाना, हमारे पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस दिन जब तक पर्यावरण सुरक्षित है हम सब सुरक्षित हैं, हम सबका जीवन संभव है। जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन इस धरती पर असंभव हो जाएगा। तो उस पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कानपुर से हमारे एक साथी माननीय विवेक कुशवाहा जी आगे निकल कर के आए और उन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल की, पर्यावरण को बचाने के लिए एक ऐसी अनोखी पहल जिसे शायद आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि वो किस तरह से कई सौ लोगों के साथ कानपुर नगर में, कानपुर सिटी में उन्होंने एक जागरूकता रैली, जागरूकता एक शोभा यात्रा कह सकते हैं इसको, उन्होंने निकाला। हाथ में उनके एक घड़ा था और घुटनों के बल चल करके वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और ये समझिए, इतना संघर्ष, घुटनों पर सड़कों पर चल करके जून के महीने में तपती धूप में कितना संघर्ष करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वो वीडियो जिसमें वो माननीय विवेक कुशवाहा जी चल रहे हैं घुटनों के बल। हरियाली लाए चौधरी पंडा दो थाली का ठंडा थाली को तुम लोग बोलने देते हो, लोग पागल बन जाएंगे। चिल्ला रहे हो, हमें लगता है और एक डाल दीजिए। ये थाली है तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, किस तरह से अपने घुटनों के बल चल करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं माननीय विवेक जी। यह वीडियो, ये शोभा यात्रा 5 जून सन 2017 विश्व पर्यावरण दिवस पर यह शोभा यात्रा निकाली गई कानपुर बड़ा चौराहा से सरसैया घाट के बीच में, जिसकी दूरी लगभग 2563 मीटर है। 2563 मीटर दूरी तय करके माननीय विवेक कुशवाहा जी ने घुटनों के बल चल करके हाथ में खाली घड़ा लेकर के क्या संदेश देने का कोशिश किया उन्होंने, क्या संदेश देना चाह रहे थे वो विवेक कुशवाहा जी। खाली घड़ा लेकर के हमारे इस देश को, हमारे इस विश्व को क्या संदेश देना चाह रहे थे। साथियों, अभी कुछ दिन पहले इस महामारी के दौर में हम सब ने देखा कि पूरा भारत ऑक्सीजन के लिए किस तरह से परेशान हुआ। पूरा देश, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और नौबत यहाँ तक आई कि भारत सरकार को दुनिया के कई देशों से मदद मांगनी पड़ी। कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया, मदद भी की हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन का अभाव था और लोगों की जान पर बनाई। कितने लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से। तो साथियों, सोचिए कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम इतना संघर्ष आज कर रहे हैं। हम जब बचपन में थे, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में कितने वृक्ष हुआ करते थे, कितने पेड़ पौधे हुआ करते थे, कितनी बागें हुआ करती थी, और आज क्या स्थिति है आप सब देख रहे हैं। आज बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी बनी हुई हैं, शहर बने हुए हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए आज हम लाइन में लगे हैं, ऑक्सीजन के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं। तो आज फिर हम अपनी जान बचाने के लिए फिर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। चूँकि हम कितना भी शहरी हो जाएं, कितना भी स्मार्ट सिटी में हो जाएं, कितने भी हमारे पास संसाधन हो जाएं, लेकिन हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए कम से कम हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन अगर आप पेड़ पौधे अगर लगाते हैं, वृक्ष अगर आप लगाते हैं, तो आपको वहाँ से मुफ्त में मिलने वाला है।
जो पहले से पेड़ पौधे लगे हैं उनको लोग काट रहे हैं। भाई आप जागरूक करिए लोगों को कि जब पेड़ नहीं रहेंगे धरा पर, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा। तो पेड़ पौधों का रहना बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए आपको जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े जंगलों को काट के वहाँ बड़ी शानदार इंडस्ट्री बना दी गई। अरे इंडस्ट्री भारत में ऐसी जगह पर बन सकती थी जहाँ सैकड़ों एकड़ वीरान ज़मीनें पड़ी हैं, बिल्कुल ऊसर ज़मीनें, बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ भी इंडस्ट्री लग सकती थी। पेड़ काटने की क्या आवश्यकता है। आप सब देखते होंगे कि जहाँ पहले बागें थी आज वहाँ खेत हैं, जहाँ पहले बागें थी पेड़ थे आज वहाँ आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, लोग रह रहे हैं। तो साथियों पेड़ कम जब कट रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस देश में या दुनिया के हर कोने में जहाँ भी पेड़ पौधे कटेंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी तो होगी, अब धीरे धीरे होगी। मुझे लगता है अगर इस देश में पहले जैसी बागें, पहले जैसे पेड़ पौधे होते तो ऑक्सीजन के लिए इतना संघर्ष तो नहीं करना पड़ता जितना हम लोगों को करना पड़ा। इसी तरह साथियों ऑक्सीजन के साथ साथ पानी जो है, हमारा जीवन पानी के बिना संभव नहीं है। इस दुनिया में, इस प्रकृति में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो पानी के बिना नहीं रहे, पानी के बिना रह सकता है। हम सबको पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। भारत के कई बड़े बड़े शहरों में पानी के लिए कितना संघर्ष, कितनी किल्लत है वो आप सब जानते हैं। हाँ, कुछ जगह अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कुछ जगह पानी की समस्याएं कम हैं, लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के आसपास जब आप कुछ किलोमीटर की दूरी में जब आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो जो पहले से ट्यूबवेल लगे थे, जो पहले से बोरिंग थी, उनमें वाटर लेवल देखिए कितना कम हो गया। उस लेवल में पानी बचा नहीं है। उन बोरों को जो है, उन समरसेबलों को, उन नलकूपों को, उनका जो वाटर लेवल है उसको और नीचे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस लेवल में पानी ख़त्म हो गया। तो साथियों धीरे धीरे जब ये पानी ऐसे ही ज़मीन से जब पानी कम हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? आपको पीने के लिए जब पानी नहीं मिलेगा आप कहाँ जाएंगे? तब आपका जीवन कैसा हो जाएगा? जैसे अभी माननीय विवेक कुशवाहा जी के हाथों में आपने देखा कि एक घड़ा है, घड़ा बहुत सुंदर है, लेकिन उस घड़े में एक बूंद पानी नहीं है। आपका जीवन भी वैसा ही होने वाला है। आपके पास दौलत रहेगी, शोहरत रहेगी, स्मार्ट सिटी में आप रह रहे हैं, सारे संसाधन आपके पास हैं, लेकिन जब आपके पास पानी नहीं है तब आपका जीवन बेकार है, उस खाली घड़े के समान है। इसलिए आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप सब प्रयास करिए कि कम से कम हवा और पानी के लिए इसका संरक्षण करिए। आप लोग पानी का इस्तेमाल जितना ज़रूरत है उतना ही करिए। अब सोचिए कि एक युवा इस देश को जागरूक करने के लिए, हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर इस तरह से घुटनों के बल चल रहा है, और वो भी थोड़ी मोड़ी दूरी नहीं है। वो 2563 मीटर लगभग उन्होंने दूरी तय की अपने घुटनों के बल चल करके, वो भी जून का महीना है, तपती धूप में। क्यों भाई? क्या संदेश देना चाह रहे हैं विवेक कुशवाहा जी का? क्या स्वार्थ निहित है? वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई इस देश के लोग जागरूक हों और आगे भविष्य में ऐसी कोई परेशानी में हमारा देश ना आए, इसलिए हम पहले से जागरूक रहें, सजग रहें। साथियों विवेक कुशवाहा जी की जगह अगर यही कोई बड़े बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता का बेटा होता तो अब तक भारत सरकार भी इनको पुरस्कृत कर चुकी होती। इनको अब तक जो है गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो गया होता। लेकिन विडंबना है इस देश में कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हॉकी में पूरी दुनिया को गौरव दिलवाया, उनको नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर भारत में सम्मान जो है जाति देख कर होता है। तो यह बहुत बड़ी विडंबना है। तो आप सब साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकार नहीं है आप सब निष्पक्ष रूप से माननीय विवेक कुशवाहा जी का उत्साहवर्धन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, तो आप विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे इस पर, ताकि लोग जागरूक हों और इस देश में पर्यावरण को बचाया जा सके। थैंक यू।